गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी। गुरुजी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आदिकाल में मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया था धर्म का, और समय के साथ लोग इसको भूलने लगे, तो मैं अब अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो कलयुग के प्रभाव से भी लोग भूलने लगे थे, और अभी आप जिस तरह से लोगों को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो जो कार्य उन्होंने गीता का ज्ञान देके अर्जुन को किया था, वही कार्य ऐसा लगता है यहाँ पे आप कर रहे हैं। जितना लोग धर्म से लोग भूलने लगे थे, पूजा की क्या विधि होती है, क्यों हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, या क्यों सेवा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें लोग जो भूलने लगे थे, ये आपके माध्यम से लोगों को वापस से जानने का अवसर मिल रहा है। तो वही काम भगवान आपके माध्यम से इस युग में करवा रहे हैं। ये चीज़ मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ आपसे। और इसके अलावा मैंने कैलकुलेशंस की उस हेलो, तो मैं उसको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर उसमें कुछ त्रुटि हो तो आप मुझे बताइएगा। जैसा श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार कर्मयोगियों द्वारा इसका महत्व जाना गया है। तो जैसा आप बताते हैं कि जो सत्य है वो सिर्फ भगवान है और असत्य ये सारी दुनिया है, तो मैंने इसका अर्थ ये निकाला है कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है, मतलब पूरे संसार में जिन चीज़ों से हम मोह करते हैं, जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, उनकी सत्ता नहीं, मतलब वो नश्वर हैं, वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं। और सत का अभाव नहीं है। दूसरी लाइन का अगर अपन अर्थ करते हैं तो सत मतलब भगवान, जो अभाव नहीं है मतलब संसार के कण कण में बसते हैं। यानी सबसे पहले हमें संसार के कण कण से मोह छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है, और फिर वापस ये मान के कि कण कण में भगवान विद्यमान है, उससे प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये अर्थ सही है सर? सही है, यही है जी। और एक कैलकुलेशन मैंने ये लगाई है कि जैसे कलयुग में जो कली पुरुष होगा या जो भी इसका राक्षस होगा, वो वास्तव में किसी शरीर में नहीं होगा बल्कि सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करता है। तो अगर इस कलयुग का में पाप का विनाश करना है, अधर्म का विनाश करना है, तो शायद प्रलय ही उसका एक माध्यम होगा। तो क्या कलयुग का अंत प्रलय से ही होगा? कलयुग का अंत देखो, प्रलय 4 प्रकार के होते हैं। नित्य प्रलय है, होता ही रहता है। जो विशेष प्रलय होता है उसमें पूरी पृथ्वी डूबती है, और वो अभी नहीं होगा जी। वो एक बार हो चुका है, वो अभी नहीं होगा। ये कलयुग के अंत में विष्णु यश नाम के यहाँ ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि प्रकट होंगे, और कल्कि सारे विधर्मियों को मारकर पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे। उसी दिन से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी गुरुजी 5000 साल में इतना ज्यादा पाप बढ़ गया है, तो अभी तो 4,27,000 बाकी हैं। हाँ। तो उसमें तो कितना बढ़ जाएगा? क्या तब भी कोई धर्म का पालन करने वाले शेष रहेंगे? रहेंगे। तब तो ब्राह्मण के घर में भगवान प्रकट होंगे। कोई ना कोई ब्राह्मण तो बचेगा ही नहीं, सात्विक कोई ना कोई आप जैसे अच्छे भक्त बचेंगे, कोई तो बचेगा, तब भगवान आएंगे। गुरुजी एक प्रश्न और है मेरा। जैसे हम कहते हैं, इसमें मैं भगवान बुद्ध के बारे में कुछ कह रहा हूँ। मेरा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है, पर मैं अपनी कैलकुलेशन के आधार पे कह रहा हूँ कि जैसे हम मानते हैं कि भगवान बुद्ध भी भगवान का अवतार थे, लेकिन मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि जैसे भगवान कभी भी किसी भी अवतार में कंफ्यूज नहीं रहे। वो बचपन से ही जानते थे कि मैं भगवान हूँ और मेरा क्या उद्देश्य है जन्म का, और उन्हें क्या करना है जीवन में, सब कुछ प्लानिंग उनके पास पहले से थी। लेकिन बुद्ध का जैसे पढ़ने में आता है कि पहले उनका विवाह हो गया, फिर उन्होंने घर छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने योग किया जिससे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हम जैसे देखते हैं कि भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, वो प्रकट होते हैं। भगवान राम भी जब हुए तो वो पहले प्रकट हुए और फिर वो एक इशू के अंदर समाहित हो गए, और कृष्ण का भी ऐसे ही पढ़ने में आता है। जबकि बुद्ध का जब हम पढ़ते हैं तो उनका जन्म हुआ था। तो इस चीज़ में मेरे को डाउट होता है कि क्या वो भी अवतार थे। और मैंने सर्च किया तो मेरे को पता चला कि कहीं किसी शास्त्रों में, ग्रंथ में भी बुद्ध जी के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि वो भगवान थे। नहीं, हमारे यहाँ भागवत जी में ही प्रथम स्कंध में जी भगवान बुद्ध के बारे में लिखा है। और बुद्ध देखो ऐसा हुआ ना, बुद्ध कई हुए हैं, उनके जितने बाद में आगे पीढ़ी होती गई वो सब अपने को बुद्ध कहते गए। तो जो एक बौद्ध परंपरा है, ये बौद्ध अलग हैं, और जो हमारे भगवान बुद्ध हुए हैं वो अलग हैं। उनकी जो
कथा है वो अलग कथा है। ये तो फिर अपने को बौद्ध कहते गए परंपरा में जो काम उन्होंने, अब उन्होंने तो कभी गौ मांस नहीं खाया था या मांस खाने के खिलाफ थे, लेकिन अब बौद्ध अनुयायी तो मांस भी खा रहे हैं। वो कहते हम मारते नहीं हैं, पर मरी मराई मिल जाए गैया तो पका के खा लेते हैं। तो कभी बुद्ध भगवान ने सोचा होगा कि हमारे आने वाली संतानें, हमारे आने वाले अनुयायी गौ हत्या करके और गैया का मांस खा लेंगे? बौद्ध लोग, कुछ बौद्ध हैं जो गाय का मांस भी खाना पसंद करते हैं और बकरा करा तो आम बात है। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा ना कि आप मांसाहार करो, लेकिन उनके अनुयायी अब उसे ठीक ठहरा रहे हैं, तो मतलब वो बुद्ध की बात गलत हो गई। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ। अब आपने अपने आदर्श की बात नहीं मानी, अपने आदर्शों को ठुकरा दिया, तो वो गलत नहीं थे ना बुद्ध। उनके अनुयायी मानने वाले गलत परंपराएं चलाए, लोग उसी को सही समझ गए। जी गुरुजी। ऐसा है ना कि 100 झूठ बोले जाएं तो कई बार झूठ भी सत्य जैसा लगने लग जाता है, ऐसे ही है। गुरुजी आपसे बस इतना निवेदन है कि आप मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मेरे अंदर से सभी दोषों का नाश होता रहे और मैं हमेशा धर्म के मार्ग पे चलता रहूं। खुश रहिए, खुश रहिए।